दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कल 15 नवंबर यानी कि मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। क्या हो सकता है भाई बैंक निफ्टी में हमारा, क्या बिल्कुल लास्ट वाला परसों वाला ही हमारा एनालिसिस रहेगा क्योंकि मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। तो कैसे हम काम करेंगे, कल बैंक निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज 41,950 का लेवल जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देती है 41,950 का, तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से टाइम स्पेंड नहीं करती, डायरेक्टली नीचे आती है, तो फिर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाए। बहुत बड़ा आपको टारगेट मिल सकता है, 41,600 के लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकती है। लेकिन 42,000 को भूल जाना, 42,000 का लेवल की, मैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि 42,000 का राउंड लेवल है, नहीं, इसको भूल जाइए, यहाँ से तो रिकवरी आ सकती है फिर से, ठीक है। 41,950 का टूटना चाहिए भाई, इस लेवल को याद रखना और उसके नीचे थोड़ी सी एक कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। कॉल साइड कब सोचेंगे, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,200 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, इस टाइप का हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट 42,300 का रहेगा। और अगर असली मूव आपको चाहिए तो मूव आएगा भाई 42,320 के ऊपर, बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का मूव आ सकता है। तो प्लानिंग कैसे करनी है, किसी को 100 पॉइंट के टारगेट चाहिए तो बैंक निफ्टी के, तो 42,200 से ऊपर, और अगर किसी को और बड़े टारगेट चाहिए तो पेशेंस रखिए, शांति रखिए, 42,320 के ऊपर जाने के बाद ही आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर बहुत बार मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। देखिए ऊपर की साइड तो ऑल टाइम हाई है, कोई रेसिस्टेंस सही नहीं है, तो गैप अप मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 42,300 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन हुई तो एक सिंपल सा एनालिसिस है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना, कहाँ तक का, इस रेंज का 42,200 की रेंज का वेट करना, मार्केट यहाँ तक आने देना। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते ही, जैसे ही दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करेगी, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप बहुत बड़ा गैप अप लग गया भाई, तो फिर हम थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 42,600 42,500 पे अगर गैप अप ओपन होती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनी, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो अगर ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो 30-40 दिन का जो दिन का हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट हो जाएगा 42,300 का। एक चीज़ याद रखना, बड़ा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ तक आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर हल्का फुल्का इस रेंज में गैप अप ओपन होती है और बुलिश कैंडल बन जाती है, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होता है और 42,300 के रेंज ब्रेक होती है, तो फिर आप 300-400 पॉइंट के लिए कॉल साइड भी प्लान कर सकते हो, दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के। और गैप डाउन वाली सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए अगर गैप डाउन ओपन होगी तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं भाई, फिर मार्केट ना वोलेटाइल रह सकती है। लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे बीच में इस ये जो गैप है ना, इसके बीच में अगर गैप डाउन ओपन होगी इस रेंज में, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को यहाँ तक जाने का, 42,000 या 41,950 तक जाने का वेट करेंगे। और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, किस टाइप की, इस टाइप की, यहाँ पे इस टाइप की कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनी और जब उसका लो ब्रेक होता है उस नेगेटिव कैंडल का, तो उस कैंडल का हाई यानी कि 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं अगर इस जोन के बीच में गैप डाउन ओपन होती है तो, ठीक है। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई इस रेंज में 41,600-700 की रेंज में, तो भाई फिर तो आपको रिकवरी ही प्लान करनी है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनने का वेट कीजिए और यहाँ तक के आपके फिर टारगेट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज नीचे टूट गई तो फिर आपके टारगेट 41,300 के हो जाएंगे। जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इस ये वाला एरिया 41,600 के ऊपर है, तब तक आप कॉल साइड ही प्लान करेंगे। और अगर बीच में इस गैप के बीच में ओपन होती है तो हम यहाँ तक जाने देंगे, फिर नीचे आएगी तो हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड। वैसे अगर इसके बीच में ओपन होने के बाद दोस्तों यहीं पे यानी कि एक साइडवेज रह सकती है फिर मार्केट, अगर इसके बीच में ओपन होती है तो, ठीक है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। चलिए निफ्टी के देख लेते हैं, बाकी पीसीआर डेटा आप दिन में चेक कर लेना।
बाकी लाइव मार्केट में मैं अपडेट आपको देता रहूँगा पीसीआर डाटा की, और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। दिखा है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भाई बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं आपको, मैं बताए दे रहा हूँ आप सभी को। कैसे? फ्लैट ओपन हुई, 18,300 के नीचे निकली, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, ऐसे ये लेवल मार्क कर लेना 18,300 का। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटने देना, 18,300 का लेवल भी टूटने देना। अगर डायरेक्ट टूटता है तो रीटेस्ट का वेट करना, साइडवेज ऐसे साइडवेज होके टूटता तो फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करना। बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है भाई। पहला टारगेट 18,150 का, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना, 1:2 आपका कम से कम 100 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड कब जाना है भाई? कॉल साइड जाना है दोस्तों 18,400 के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 70-80 पॉइंट ही है बस। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन, इसके ऊपर जाते ही मत जाए, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, टेस्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, जब इसके ऊपर निकल जाए, 18,400 के ऊपर निकले, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए, या फिर इसके अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो फिर प्राइस एक्शन का भी वेट नहीं करना। जैसे ही 18,380-90 से ऊपर निकलती है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 18,500 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है। गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन में सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह हम प्लानिंग करेंगे। अगर ये जो बड़ा गैप छूटा है, इसके अंदर अगर गैप बीच में अगर ओपन होती है तो सारा दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। लेकिन अगर इसके इस एरिया में अगर ओपन होती है 18,200-400 की रेंज में, 200-240 की रेंज में, तो आपको वेट करना यहाँ तक जाने का। यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनते ही वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर पुट साइड जाना, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 18,150 के आसपास, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास अगर एक बुलिश कैंडल बने, जैसे ही हाई ब्रेक हो, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 18,300 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर 200 गैप डाउन ओपन होने के बाद नेगेटिव कैंडल बन गई एक, और दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रही है, तो फिर आपका टारगेट 18,000, पूरा 18,000 का टारगेट पुट साइड हो जाना चाहिए। गैप अप की सिचुएशन में क्या करेंगे भाई? गैप अप भी आपको मस्त चीज़ मिल सकती है। मान लीजिए 18,400 के ऊपर गैप ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे आती है, तो यहाँ इस रेंज में आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनते ही वापस रिकवरी कर सकती है। तो 18,380-400 के बीच में अगर कोई ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल दिखे आपको, तो हम क्या करेंगे? कॉल साइड प्लान करेंगे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 18,450 का 500 का हमारा पहला कॉल साइड टारगेट हो जाएगा, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है। और बहुत बड़ा गैप ओपन हो गई 18,500 की रेंज में, अगर ओपन हो जाती है इस रेंज में, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई। जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का लो ब्रेक हुआ, दिन का हाई स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, यहाँ तक हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से फिर से हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल थे कल के लिए। मार्क कर लेना, वीडियो ना ध्यान से देखना, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसी एनालिसिस यूट्यूब पे। मैं थोड़ा सा अलग तरीके की एनालिसिस है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिनका उपयोग करके प्रैक्टिस करके कुछ दिनों तक आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद के दम पर नेक्स्ट डे की निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर सकते हो। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहें दोस्तों, बरसाते रहें, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं, लाइक जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करोगे तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक आपकी वजह से वीडियो पहुंच जाएगी और उसको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।